आगे बढ़ाते हैं। जयराम सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ये बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में कैबिनेट की बैठक हो सकती है। विधानसभा चुनाव के चलते इन दिनों हिमाचल में चुनाव आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। इस कारण कोई बड़ा फैसला कैबिनेट में नहीं लिया जा सकता। ऐसे में इस कैबिनेट में विभागों के जाएंगे। हिमाचल में 8 दिसंबर को आने वाली चुनावी नतीजे से पहले ये जयराम सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक होगी। इससे पहले चुनावों की घोषणा के दिन 14 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी, लेकिन इस दिन दोपहर बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया था, जिसकी वजह से कोई बड़ा फैसला कैबिनेट में नहीं हो पाया था। और अब ऐसा माना जा रहा है कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में कैबिनेट की एक आखिरी बैठक हो सकती है। हालांकि सामान्य एजेंडों पर ही डिस्कशन होगी, उन्हीं पर चर्चा होगी, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के चलते कोई भी बड़ा फैसला यहां नहीं लिया जा सकता। अंतिम कैबिनेट बैठक जल्द ही बुलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिल्ली में चुनाव प्रचार से लौटने के बाद यह बैठक बुलाई जा सकती है। हालांकि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता जारी होने के कारण इस बैठक में बड़े फैसले नहीं होंगे, लेकिन सूत्रों की माने तो जल्द ही हिमाचल की अंतिम कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुला सकते हैं। शिमला से न्यूज़ 18 के लिए राजेंद्र शर्मा। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर नाहन डिग्री कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता तंबू लगाकर बैठे हुए हैं, जिसको लेकर न्यूज़ 18 संवाददाता अमित शर्मा ने खास बातचीत की। कांग्रेस उम्मीदवार अजय सोलंकी इस वक्त हम डॉक्टर वाईएस परमार डिग्री कॉलेज के परिसर में मौजूद है और आपको ये बता दें कि डिग्री कॉलेज में यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहाँ पर ईवीएम मशीन जो है वो रखी गई है। और स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता तंबू लगाकर बैठे हुए। ये कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का ये तंबू है जो यहाँ पर लगाया गया है। और हम आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता बैठे हुए। खुद अजय सोलंकी जो कि उम्मीदवार है नाहन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर बैठे हुए। 24 घंटे कांग्रेस यहाँ पर अपना जो वो पहरा दे रही है। अजय सोलंकी से भी बातचीत करेंगे, उनसे करेंगे कि आखिर क्यों क्या ऐसी जरूरत कांग्रेस को पड़ी है कि यहाँ पर कांग्रेस को जो वो पहरेदारी जो वो करनी पड़ रही है। अजय सोलंकी सर मौजूद है। सोलंकी जी, स्ट्रांग रूम यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ की व्यवस्थाओं से कांग्रेस कितनी खुश, क्या कुछ व्यवस्थाओं को लेकर कहना है? देखिए, व्यवस्थाएं तो स्ट्रांग रूम है अंदर। वैसे तो वेन्यू ही मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि सारा दिन यहाँ कॉलेज लगता है और प्रोटोकॉल में ऐसा मेरी जानकारी में है कि प्रोटोकॉल में जो स्ट्रांग रूम से 100 मीटर के दायरे में कोई भी आवागमन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ कॉलेज लगा हुआ है, भी आ रहे, कोई चेकिंग नहीं है उनकी। और इसके विपरीत हमारे लोग जो यहाँ LCD जहाँ लगाया है उन्होंने CCTV कैमराज के, वहाँ तक भी जाने के लिए परहेज करते रहे कल हमारे प्रशासन के लोग। लेकिन आज उसमें आदेश पारित कर दिया SDM साहब ने, क्योंकि उनसे रात बात हुई थी। और बाहर की लिस्ट अलग दे रहे हैं, अंदर की अलग है। बाहर सोने के लिए थोड़ी भी आ रहे हैं हमारे लोग, कोई पिकनिक मनाना थोड़ी भी है। हम चाहते हैं इसकी निगरानी हो और CCTV कैमराज पे जो हमारे लोगों की नज़र रहे। और मैं वेन्यू से जो ये वेन्यू है ये यहाँ ना रह के SFD हॉल ठीक था, आइसोलेटेड जगह होनी चाहिए ताकि उसको उसकी सुरक्षा के भी और किसी का भी आवागमन वहाँ प्रतिबंधित होना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर कहना ये अजय सोलंकी का जो क्या से उम्मीदवार है कांग्रेस के, कहना ये कि कहीं ना कहीं EVM सुरक्षा की चिंता जो कांग्रेस को सता रही है। और सरकार जो देश में चल रही है या प्रदेश में जयराम सरकार जो थी किसी भी हद तक पहुँच जा सकती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, ये कांग्रेस का कहना है। और यही कारण है कि कांग्रेस यहाँ 24 आवर जो वो EVM की पहरेदारी कर रही है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए नाहन से सतीश। और चलिए